अस्सलामुअलैकुम दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है बीबी फ़ातिमा ज़हरा का मौजिज़ा इन उर्दू। तो दोस्तों इसमें बीबी फ़ातिमा का कोई मौजिज़ा बयान होगा और इसमें दिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि वीडियो आखिर मतलब क्या दर्शा रहा है। तो इस वीडियो को आप हमारे साथ एंड तक देखें और आगे देखने से पहले आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियोस अपडेट्स मिलते रहे। तो चलिए वीडियो देखते हैं, रिएक्शन और रिव्यू देते हैं। सो लेट्स वॉच। तालिब के बाद बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की रहलत हो गई। रसूल अल्लाह और आले रसूल का लोग मक्के में मजाक उड़ाया करते थे। तो वैसे ही मक्के के काफिरों ने ये चाहा कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है, हम उसको अपनी शादी में बुलाएं। मोहम्मद की बेटी के पास तो वैसे ही फटे पुराने कपड़े होते हैं, वो ही पहन के आएगी और हम अपने आप को दुनियावी दौलत से आरास्ता करके और फिर कहेंगे कि ये देखो नबी की बेटी, इसका बाबा गली गली नबूवत का दावा करता फिरता है और उसकी बेटी के पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े तक नहीं। और फिर मिलके हंस के उनका मजाक उड़ाएंगे। बस इस इरादे के साथ जब वो कुफ्फार की औरतें बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पास आईं और कहा, हम ये चाहते हैं कि कल जो हमारे घर में शादी है उसमें आप आए। बीबी फातिमा ज़हरा ने कहा, मैं कोई भी काम अपने बाबा से बगैर पूछे नहीं करती। मैं अपने बाबा से पूछूंगी, अगर बाबा ने इजाजत दी तो जरूर आऊंगी। बस अल्लाह का रसूल जब घर में आया, जनाबे सैयदा ने दस्ते अदब को जोड़ के अर्ज किया, ऐ मेरे बाबा, मोहल्ले की औरतें आई थी और कहने लगी कि कल हमारे घर में शादी है, तुम जरूर आना। लेकिन उनके चेहरे पे मुनाफिकत आया थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फातिमा तुम जाना, अगर नहीं जाओगी तो फिर ये लोग कहेंगे कि हम तो मोहब्बत का हाथ बढ़ाते हैं, ये खुद ही हमसे नफरत करते हैं। तो बीबी फातिमा ने फरमाया, बाबा मैं जाऊं तो सही, लेकिन मेरे पास ये सिर्फ एक ही जोड़ा है जो काफी जगहों से सिया हुआ है। वो सब लोग आपका और मेरा मजाक उड़ाएंगे। बस इतना कहना था तो अल्लाह के हुक्म से जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत से जन्नती लिबास लेके हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह का हुक्म है कि आप अपनी बेटी को ये लिबास इनायत करें और कहें कि अल्लाह अपने नेक बंदों को रुस्वा नहीं करता। बीबी सैयदा ने वो लिबास अपनी आंखों पे रखा और अल्लाह का शुक्र किया और एक लम्हे के लिए रुकी और अर्ज किया, बाबा ये इतना अच्छा लिबास मैं कल पहन के जाऊंगी तो ऐसा ना हो कि इस लिबास की चमक धमक से दूसरी औरतें एहसास कमतरी में चली जाएं। मैं ये लिबास पहनती हूँ, लेकिन इसके ऊपर जो लिबास मैं हमेशा पहनती हूँ वो पहन के जाऊंगी। अगर उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल का मजाक उड़ाया तो फिर मैं उन्हें जन्नती लिबास दिखाऊंगी। बस रात गुजरी, दूसरा दिन हुआ। वो सब औरतें इंतजार करने लगी कि नबी की बेटी आए और हम उसका मजाक उड़ाएं। बीबी फातिमा ज़हरा फटे पुराने कपड़े पहन गई। जैसे ही शादी में दाखिल हुई, वो सब जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, देखो रसूल का खानदान आया है जिसके पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं। इसका बाबा अपने आप को नबी कहता है और उसकी बेटी का लिबास तो देखो। सब जब मजाक उड़ाने लगे तो बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपना वो जन्नती लिबास जो अल्लाह के रसूल के तरफ अल्लाह ने भेजा था वो पहन लिया। तो बस उस लिबास का नूर और सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का नूर जब उन लोगों ने देखा तो वो दंग रह गए। सबका मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने आज से पहले ना इतना अच्छा लिबास देखा था और ना ही इतनी खूबसूरत औरत। ये चर्चा आम हो गया। दुल्हन ने पूछा कि इतना घर में शोर क्यों है? सबने कहा, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी आई है और उनके चेहरे और लिबास में इतना नूर है कि सब देख के हैरान हो गए और बातें कर रहे हैं। दुल्हन ने कहा कि मैं भी देखूंगी। जैसे ही दुल्हन करीब आए और जैसे ही जनाब सैयदा की ज़ियारत करे तो वो बीबी पाक के चेहरे के नूर को देख के गिर जाती है और वहीं मर जाती है। तो बस अफरा तफरी हो गए, सब यहाँ वहाँ भागने लगे कि दुल्हन मर गई, ये क्या हुआ? तो मुनाफिकीन ये एक दूसरे से बात करने लगी, देखो मोहम्मद की बेटी आई और उसकी वजह से हमारी दुल्हन मर गई। ये बातें फैलने लगी। बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने देखा कि ये इस्लाम और अल्लाह के
महबूब की तौहीन कर रहे हैं। जनाब सैयदा ने कहा, घबराओ नहीं, अल्लाह इस औरत को नई जिंदगी देगा। सबने कहा, आज तक कोई मरा हुआ जिंदा हुआ है कि ये जिंदा होगी? बीबी सैयदा ने कहा, अगर अल्लाह चाहेगा तो यकीनन ये जिंदा होगी। मैं अपने अल्लाह से दुआ करती हूँ, देखना ये औरत जिंदा हो जाएगी। सबने कहा, ठीक है, अगर वाकई ये औरत जिंदा हो गई तो हम तेरे बाबा को अल्लाह का रसूल मानेंगे और तस्लीम करेंगे कि आपका दीन सच्चा है। तो बस बीबी सैयदा उस औरत के करीब आई और दुआ के लिए हाथ बुलंद किया और कहा, आए अल्लाह, तुझे वास्ता है मेरे बाबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तुझे वास्ता है उस मोहम्मद की इज्जत का, इस तेरी बंदी को जिंदगी बख्श दे। बस ये कहना था। इतनी देर में वो औरत आंखें खोलने लगी और कदमों पे गिर के कहने लगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये मौजज़ा देख के सब जनाब सैयदा के कदम चूमने लगे और सब के सब मुसलमान बन गए। सही में गाइस, इससे बेस्ट वीडियो बता रहा हूँ, अब तक मैंने इस्लाम की वीडियो मैंने नहीं देखी गाइस। यार पहला में वीडियो भाई यार कसम से मेरे पूरे बाल खड़े हो गए थे, टांग हो गए थे, कैसे एकदम से हुए ना। जो बीच बीच में ऐसे सेंटेंस आए तो गाइस सुन के ऐसा लगा, कसम से कह रहा हूँ, लेकिन होता नहीं एकदम से, मतलब पूरा, मतलब मेरे पसीने भी आने लगे थे। यहाँ पे देख, चेक कर। ज्यादा उन्होंने बोले ना कि है ना, चल भी इन्हों ना आप बुलाने नाले बेइज्जती करूंगी है ना, फिर उन्होंने बाबा जी को याद करया है ना, फिर उसके बाद उन्होंने बोला कोई बात नहीं तू जा। भाई कसम से गाइस, अगर ये मतलब अगर आप वीडियो, अगर मतलब मैं कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर रहा, अगर आप बैठ के सुनोगे ना, आप लाइक 2-3 घंटे बैठोगे, पता भी नहीं चलेगा आपको कितना इंटरेस्टिंग, मतलब स्टोरी नहीं बोल सकते कुछ, पूरा लाइक जो कहा मैं वाक्य में एक्सप्लेन किया है और जिन्होंने बताया, भाई कसम से भाई क्या सही बताया आपने। गाइज इनको पक्का सब्सक्राइब करें, आई थिंक बेस्ट चैनल अब तक इस्लाम के मैंने वीडियो देखी है जो, तो मुझे बड़ा मजा आया। गाइज आप बताएं कि आपको इस स्टोरी के बारे में पता था? मतलब ये इस्लामिक कितना मजा आता है ना, बहुत ज्यादा अच्छा ला दिया। और ना ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ ने जिन्हों ਦੇ 2 बच्चे भी ਹੁੰਦੇ हैं ना। हाँ हाँ, तो भाई आई थिंक बीबी फातिमा ही थी वो भी, बीबी फातिमा ही देखा था हमने। तो गाइज आप बताएं कि गाइज सीधे बता रहा हूँ मैं, 3-4 बीच में ऐसी सेंटेंस आए कि मेरे एकदम से ना शरीर में होते ना, आप समझ जाओ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, होता नहीं झुंझुनी सी होती है, तो ऐसे मतलब आप समझ जाओ क्या वाक्य में यार, मतलब ऐसा लग रहा था ना कि ये स्टोरी खत्म ही ना हो, है ना। बहुत अच्छे थे, बिल्कुल दिल से छूने वाली स्टोरी है कि कैसा हुआ होगा और कैसे वो वेयर करके आएंगे कपड़े, है ना, सब कुछ इमेजिन। और ऐसी स्टोरी को सुनते रहे, इमेजिन करो ना तो कोई रिएक्शन नहीं निकलता, भाई होता है इमेजिन कर रहे हैं उस चीज को, एक्चुअल में ही होता है। बाकी आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके बताना कि ये लड़की जिंदा होगी, अल्लाह इसे जान बख्शेगा, और उसके अंदर जान आ गई जैसे उसने दुआ मांगी। तो ये तो बहुत ही एक प्यारा सा किस्सा था। मैंने बीबी फातिमा के और भी किस्से सुने हैं, रिएक्शन कर रहे हैं उन पे, जैसे कि जब वो इस दुनिया को छोड़ करके गई थी, तो वो वाला जो किस्सा था बीबी फातिमा के आखिरी दिन वाला, उसमें मैंने रिएक्शन दिया था ना, इट वाज सो इमोशनल। तो अभी ये वाला बहुत वैल्यूएबल था। इसमें एक अपने को सीख ये भी मिलती है कि आप कभी भी ऐसे किसी का मजाक ना उड़ाएं, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, एंड होता वही है जो खुदा चाहता है। एंड आफ्टर ऑल बीबी फातिमा कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी, वो रसूल अल्लाह की बेटी थी। ये खुद में एक बहुत बड़ी बात है। उनके लिए जन्नत से लिबास आया था, इतना उनका नूर था। तो मुझे तो बहुत मतलब बेहद खुशी हुई इस मोजज़े को सुनकर। आपको कैसा लगा है? इसीलिए कहते हैं कि कभी किसी इंसान को उसके कपड़ों से हमें जज नहीं करना चाहिए। उस टाइम पे तो हम सबको पता ही है कि लोग नहीं इस चीज़ को मानते थे कि जो रसूल हैं वो खुदा के भेजे हुए ही पैगंबर हैं। सब लोग उनके मतलब अगेंस्ट ही थे कि कोई नहीं मानता था कि ऐसा भी कुछ है कि अल्लाह ने उनको भेजा है और इनका दीन जो है वो सच्चा है। सब लोग बोलते थे कि ये दीन सच्चा नहीं है, इन्होंने खुद ही बनाया है। कुछ लोगों ने तो ये भी बोला था कि इनके में जो कुरैश कबीले के लोग थे, उन्होंने तो यहाँ तक भी बोला था कि शायद ये जो मोहम्मद है इसके दिल में फेमस होने का ख्याल आ गया है और फेमस होने के चक्कर में ही ये ऐसे बोल रहा है कि मैं खुदा का भेजा हुआ रसूल हूँ और मुझे खुदा ने भेजा है दीन फैलाने के लिए इस दुनिया में। तो वैसे ही लोग मजाक तो उड़ाते थे क्योंकि रसूल जो हैं उनकी फैमिली जो है वो बहुत ही मतलब नॉर्मल से भी मतलब थोड़ा नीचे की लाइफ ही जीते थे। ना तो अच्छा पहनावा था, ना अच्छा खाना तो छोड़ो, मतलब भर पेट खाना भी नहीं खाते थे। कई हमने किस्से ऐसे सुने हैं नबी के जिसमें वो 4-4 दिन तक खाना नहीं खाते। बहुत ही खूबसूरत वाकया था ये, और इस वीडियो पे बहुत ज़बरदस्त इंसान के लिए इबरत वाली बात है
जो कि समझने वाली है। हमने इस वीडियो को देखा और समझा और आगे इसके बारे में स्टडी करी तो हमें कुछ जानकारियाँ मालूम चली जो आप तक पहुँचानी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसमें जो लिबास का बोला गया है कि मक्के की जो काफिर औरतें थीं वो हज़रत फातिमा के पास आए और उनको दावत देती हैं, लेकिन उससे पहले एक मंसूबा बनाती हैं कि इनको दावत देंगे और वहाँ बुला करके इनकी बेइज्जती करेंगे, मतलब इनको नीचा दिखाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा मालदार नहीं है, ज़्यादा पैसे वाले नहीं है और जाहिर सी बात इनके पास कपड़े भी नहीं होंगे वैसे, तो इनको बुला करके हम इनका वहाँ मजाक, इनकी बेइज्जती करेंगे। तो इस नियत से वो लोग गए थे हज़रत फातिमा के पास और उनको दावत दी, लेकिन हज़रत फातिमा ने उनके चेहरे की मुनाफिकत जो इसमें बयान किया है वो पढ़ ली थी और अपने बाबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने बात करी और कहा उनके चेहरे से मुनाफिकत टपक रही, लेकिन उन्होंने हमें दावत दी तो मैं क्या करूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप ज़रूर जाएँ। तो लेकिन जब उनके पास में कपड़े नहीं थे, पर ऐसा क्या हुआ कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह ने ऐसा क्या उनको अता किया और वहाँ जा कर के हज़रत फातिमा को उन्होंने ऐसी क्या चीज़ दी जिससे वो एकदम खिल उठी और वहाँ पर जब गई तो ऐसा मंजर हुआ। तो वो चीज़ क्या थी ये समझना मेन ज़रूरी है। हज़रत फातिमा के लिए अल्लाह ताला ने, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उन्हें वो नज़रिया, वो ईमान की दौलत अता की थी जिससे उनके दिल और दिमाग ईमान से मुनव्वर हो गया था। दिल से उनके जो वो था कि मेरे पास तो कपड़े ऐसे हैं कि उसको सब सिले हुए कपड़े हैं, जगह जगह से सिले हुए हैं, मैं कैसे पहन के जाऊंगी। अल्लाह ताला ने उनके दिल से वो चीज़ हटा दी थी, नज़रिया बदल दिया था अल्लाह ताला ने, नज़रिया का लिबास हटा दिया था अल्लाह ताला ने। और इसमें हज़रत फातिमा ने शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला आपने मुझे जो कपड़े अता किए हैं, भले ही वो सिले हुए हों जगह जगह से, लेकिन तब भी मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उन्हें ईमान की रोशनी और उनके दिल को इस चीज़ से पाक और साफ कर दिया जिससे वो वही कपड़े पहन के उस पार्टी पे, उस दावत पे गई। और इतना मतलब कि वहाँ पर उनका चेहरा, जो एक होता है ना इंसान का कि हाँ भाई मेरे पास ये कपड़े हैं, मैं कैसे पहन के कहाँ जाऊँ, लेकिन अगर उसी कपड़े पे शुक्र अदा कर दिया जाए कि नहीं अल्लाह ताला ने मुझे ये भी अता किया, मैं इसमें खुश हूँ। वो मुस्कुराहट मेन थी, जो वो मुस्कुराहट ले करके जो वो दावत में गई तो वहाँ की औरतें देख करके एकदम जल उठी, हसद में आ गई कि ये क्या, इस पार्टी पे इनको बुलाया हमने, इस दावत पे बुलाया और ये ऐसे कपड़े पहन के, लेकिन इनके चेहरे पे नूर है, वो नूर अल्लाह ताला ने उनको अता कर दिया था। तो बहुत ही इबरत वाली बात है। मकसद यही है कि अल्लाह ताला ने आपको जो चीज़ भी अता की है उसमें आप शुक्र अदा करें। उसके बाद जब वहाँ की औरतें उस मुस्कुराहट को देख के, उस चमक को देखकर हकदक हो गई, तब उसके बाद में वो दुल्हन दौड़ती भी आई कि ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पर, इतनी आवाज़ें क्यों आ रही हैं। तब वो देख करके बेहोश हो गई, क्योंकि वहाँ पर जो ऐसी जितनी भी औरतें वहाँ खड़ी हुई थी वो सब हज़ारों के, उस टाइम में होंगे महंगे महंगे कपड़े, हीरे ज़वारात वाले, उन्होंने जेवर पहने हुए होंगे और कपड़े भी पहने हुए होंगे, लेकिन दिल तो मुर्दा है। दिल में वो जान कहाँ, वो जान तो हज़रत फातिमा में देखने को मिली जब वो वहाँ गई खिलखिलाती हुई, ईमान की रोशनी लेके गई, ईमान की दावत लेके गई कि हाँ देखो मेरे पास जो है वो अल्लाह का शुक्र व एहसान मानती हूँ। वो देख करके उन लोग की हालत टाइट हो गई और वो दुल्हन जो थी वो बेचारी बेहोश हो गई। फिर वहाँ का जो वाक़या जो हुआ, फिर हज़रत फातिमा ने दुआ की अल्लाह ताला से कि इन्हें ठीक कर दें। तो उसके बाद में ये सब चीज़ें चलती रहीं और वो दुल्हन जो थी वो ठीक हो गई। लेकिन ये वाक़या बहुत इबरत वाला है। आपके पास जो भी है उसमें आपको शुक्र अदा करना है और चेहरे पे हमेशा अल्लाह ताला के शुक्र अदा का मुस्कुराहट रखनी है, जिससे आप अपने आप को कभी भी किसी से कमतर या नीचे ना पाएं। अल्लाह ताला ने हम सब इंसानों को एक बनाया, मतलब अल्लाह ताला के नज़र में हर इंसान एक है। तो वो फ़र्क जो है वो नहीं होना चाहिए कि वो काला या गोरा या बहुत अमीर या गरीब, ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और दोस्तों आपको ये वीडियो देखकर क्या सीख मिली है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपसे अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अपना ध्यान रखें।